वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी बीस्ट। यहाँ पे हम बात करने वाले रणवीर कपूर एंड इज राइजिंग सुपरस्टारडम। देखो दोस्त, रणवीर कपूर आज उस मुकाम पे है जहाँ पे वो बॉक्स ऑफिस पे कुछ भी कर सकता है, कोई भी कांड कर सकता है, किसी भी लेवल के कलेक्शन दे सकता है। यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि रणवीर कपूर हैज़ गॉट मेगा स्टारडम। एक वक्त था जहाँ पे लोग ये कहते थे कि रणवीर कपूर तो अपकमिंग सुपरस्टार है, लेकिन अभी तक सुपरस्टार बना नहीं। लेकिन बंदा हर बार प्रूव कर चुका है एंड पोस्ट पैंडमिक स्पेशली यहाँ पे उसका स्टारडम देखने लायक हो चुका है। बहुत कम एक्टर है जिनको बैक टू बैक सक्सेस मिली है, नहीं तो एक सक्सेस 4 फ्लॉप, एक सक्सेस 3 फ्लॉप या फ्लॉप ही फ्लॉप, ऐसा चला है कई एक्टरों के साथ। लेकिन यहाँ पे रणवीर कपूर हैज़ गॉट मल्टीपल हिट्स, बिग हिट्स आई वुड से, यानी एक तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। 2007 में भी जब उसका पहला फिल्म आया था, ही गॉट बम्पर ओपनिंग, देन बचना है हसीनो गॉट बम्पर ओपनिंग ऑल्सो, एंड सक्सेसफुल भी थी वो फिल्म। एंड वैकअप सेट, अजब प्रेम की गजब कहानी वॉज सुपर हिट फिल्म दैट टाइम, थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसर। उसी टाइम उसने प्रूव कर दिया था ऑल टाइम ग्रॉसर की लिस्ट में आके कि नहीं यार, वो लंबी रेस का घोड़ा है। एंड उसके बाद फिर राजनीति आया, रॉक स्टार गॉट बम्पर ओपनिंग। बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म में वैसा ओपनिंग लिया करती थी जो उसने लिया था। एंड 2013 में ही वो सुपरस्टार का टैग ले चुका था। बहुत से लोग ये बोलते कि इसने तो कोई छोटे डायरेक्टरों के साथ बड़ी हिट नहीं दिया। मेरा भाई, बर्फी के पहले अनुराग बासु को जानता कौन था? लेकिन बर्फी का कलेक्शन देखो क्या था, अग्निपथ के लेवल का कलेक्शन किया था उस फिल्म ने दैट टाइम। अग्निपथ वॉज मास लार्जर देन लाइफ कंटेंट। एंड इसने एक नॉर्मल सी यहाँ पे फिल्म किया था बर्फी, हालांकि कंटेंट मास्टरपीस था, लेकिन उस समय की ऑडियंस के लिए इट वाज अनप्रेडिक्टेबल कि यार वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा हटके उसने ट्राई किया, ऑडियंस गेव रणवीर कपूर सो मच लव एंड फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई दैट टाइम। एंड फिर ये जवानी दीवानी आया, थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म का टैग लिया था उसने ऑल टाइम का, 190 करोड़। एक था टाइगर से 9 करोड़ ही पीछे रह गया था। 6 साल का हुआ था उस समय रणवीर कपूर का कैरियर। 6 साल के कैरियर में ही वो सुपरस्टार का टैग ले चुका था। उस समय नॉन हॉलीडे में 19 करोड़ का ओपनिंग, 20 लाख के ऊपर फुटफॉल्स देना, ये निशानी होती है सुपरस्टारडम की। अक्षय कुमार का ओपनिंग उतना नहीं लगा था उस समय, अजय का ओपनिंग उस समय उतना नहीं था जितना उस समय रणवीर कपूर ने दे दिया था। उस समय शाहरुख खान का ओपनिंग उतना नहीं लगा था यहाँ पे जितना उसने उस समय दे दिया था। तो उस समय सुपरस्टार टैग वो ऑलरेडी ले चुका था वो। तो उसके बाद उसने कुछ फिल्में किया, पिटी लाइन से। सुपरस्टारों की फिल्में भी पिटती है, अजय की भी पिटती है, अक्षय की भी पिटती है। रणवीर का बैड फेस चालू हुआ, लेकिन फिर भी वो 10 करोड़ का ओपनिंग देता था, ये भूलने वाली बात नहीं है। रॉय ने 10 का ओपनिंग लिया, तमाशा ने 10 का ओपनिंग लिया। 16 में आई ऐदल मुश्किल, जो कि क्लैश में भी यहाँ पे एक हिट का टैग लिया, वर्ल्ड वाइड। इट वॉज हिट फ्रॉम 240 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे वो एक हिट दे चुका था, बीच में 2 साल ही बस उसका फ्लॉप जोन चला, 16 में हिट। फिर 17 में एक फिल्म पिटी ना, 18 में तो उसने फिर से प्रूव कर दिया खुद को बाय गिविंग संजू। संजू ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया, 340 करोड़ का बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस पे, नेट 342 करोड़ का। फिर भी कुछ लोगों को चुलती कि यार ये राजू हिरानी की वजह से चली, रणवीर कपूर तो फेमस डायरेक्टर। अरे अयान मुखर्जी को भी कौन जानता था जवानी दीवानी के पहले? ही मेड अयान मुखर्जी पॉपुलर आफ्टर ये जवानी दीवानी। ये दूसरी फिल्म थी जो एक नॉर्मल डायरेक्टर के साथ उसने बड़ी ब्लॉकबस्टर दी, जिसको पहले कोई जानता नहीं था। जवानी दीवानी के बाद यहाँ पे लोग जानते हैं उसको, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आया पोस्ट पैंडेमिक, जहाँ पे बचे कुचे जितने भी सवाल थे रणवीर के स्टारडम को लेकर के, वो सब उसने खत्म कर दिया। शमशेरा पिटी, ट्रोलिंग चालू हो गई, लेकिन फिर उसके बाद जो फेज आया उसके सुपरस्टारडम का, ब्रह्मास्त्र 37 करोड़ नेट ओपनिंग, 270 करोड़ नेट लाइफ टाइम। तेरी तू झूठी में मक्कार 15 करोड़ ओपनिंग, 149 करोड़ का नेट लाइफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद आया एनिमल। डिस्पाइट क्लैश, अंडर रिपोर्टिंग भी चली है कलेक्शन में काफ़ी हद तक, बावजूद इसके उसने 560 करोड़ के तकरीबन नेट धंधा किया। एंड यहाँ पे एक एडल्ट फिल्म इतना कमाई कर रही है क्लैश में, ये बताने के लिए इनफ होता है कि यहाँ पे रणवीर कपूर का स्टारडम किस लेवल पे जा चुका है। 560 करोड़ का धंधा छोटा धंधा नहीं होता। एंड अभी रिसेंट एग्जाम्पल मिल रहा है, सनी देओल की आइकॉनिक मास्टरपीस फिल्म गदर रिलीज हुई थी, उसका री रिलीज कलेक्शन ओवरटेक कर दिया है यहाँ पे किसने? रणवीर कपूर की रॉकस्टार ने। फिल्म 10 करोड़ की और बढ़ रही है यहाँ पे। तो ये हम जो हैं अभी फिलहाल, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ रणवीर कपूर। यहाँ पे
रणवीर कपूर के एरा में रह रहे हैं हम। यहाँ पे वो बंदा मेगा स्टार बन चुका है। ही कुड डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। एंड रामायण आ रहा है, एनिमल पार्क आ रहा है, लव एंड वॉर आ रहा है। उसका स्टारडम अब रुकने वाला है नहीं मैन। वो समय गया जब रणवीर कपूर 10 12 15 करोड़ का ओपनिंग देता था। अब रणवीर कपूर इज नॉट टारगेटिंग 10 15 20 करोड़। उसकी अपकमिंग फिल्में अब 50 60 70 80 ऐसे ओपनिंग टारगेट करेगी नेट में। सो यहाँ पे विदाउट एनी डाउट वी कैन से रणवीर कपूर राइट नाउ इज अ मेगा स्टार, ठीक है। यहाँ पे ये बंदा अब वही टैग ले चुका है जो टैग शाहरुख, सलमान, आमिर इनको मिल चुका है, ठीक है। वही टैग आज के टाइम पे रणवीर कपूर ले चुका है। एंड ऑफ कोर्स ऋतिक भी है उस लिस्ट में, क्योंकि ऋतिक भी कई यहाँ पे फिल्में हिट दे चुका है, बड़ी हिट। लेकिन रणवीर का स्टारडम थोड़ा एक कदम आगे जा चुका है यहाँ पे उससे। ही इज़ गिविंग टफ कॉम्पिटिशन टू ऑल टाइम ग्रॉसर मूवीज, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एंड हाल ही के कुछ सालों में ऋतिक से थोड़ा ऊंचा बॉक्स ऑफिस रहा है रणवीर कपूर का। तो यहाँ पे रणवीर कपूर के एरा में हम रह रहे हैं। एंड यहाँ पे वो लोग जो अभी भी शक करते हैं कि रणवीर का स्टारडम कुछ भी नहीं है, तो मेरे भाई ही हैज़ प्रूव्ड हिम मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे यही सच्चाई है कि रणवीर कपूर राइट नाउ इज अ मेगा स्टार ऑफ बॉलीवुड, ठीक है। सो राइट नाउ वुड वांट टू लीव। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।